सन 1965 का समय था और उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। उस समय देश की स्थिति बहुत नाजुक थी। नेहरू जी के जाने के बाद और 1962 में चीन से हारने के बाद पूरी दुनिया भारत के बिखरने का इंतजार कर रही थी। भारत देश अमेरिका से आने वाले लाल गेहूं पर आश्रित था, जो कि PL 480 समझौते के तहत आता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन भारत को शिप टू माउथ देश मानते थे और अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं रोका तो ये अनाज भी रोक दिया जाएगा। परंतु शास्त्री जी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मेरा भारत एक वक्त भूखा सो सकता है पर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। और उसी समय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसी समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को लगा कि 1962 की हार से भारत एकदम टूटा हुआ है और अयूब खान ने पाकिस्तानी सेना को कश्मीर पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। और धोती कुर्ता पहनने वाले शास्त्री जी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने तुरंत भारतीय सेना को आदेश दिया कि लाहौर में घुस जाओ और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच भी गई थी। सोचिए, एक कमजोर देश जिसके पास खाने को अनाज नहीं, सीमा पर युद्ध चल रहा है और वो अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है। उसी देश में अक्टूबर 1965 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक व्यक्ति कहता है कि मुझे छूट दे दी जाए, मैं 18 महीने में भारत को परमाणु महाशक्ति बना दूंगा। इस बात ने अमेरिका और रूस की नींदें उड़ा दी और यह बोलने वाले और कोई नहीं थे, ये थे महान डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सन 1965 और 66 के समय में भारत के पास डेडली कॉम्बिनेशन था। एक तरफ थे शास्त्री जी और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भाभा। दोनों ही व्यक्ति विपरीत व्यक्तित्व के थे। शास्त्री जी धोती कुर्ता पहनने वाले, बेहद साधारण और शांत, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भाभा सूट बूट पहनने वाले, विदेश में पढ़े लिखे, कला और ओपेरा के शौकीन। परंतु दोनों के दिलों में एक ही आग थी और वो थी भारत का स्वाभिमान। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जहां परमाणु शक्ति को लेकर हमेशा एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे कि भारत को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो कभी डिसाइड नहीं कर पाए, वहीं पर शास्त्री जी का सीधा मानना था कि अगर दुश्मन के पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी होना ही चाहिए। और अक्टूबर 1964 में जब चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो भारत को लगा कि भारत तो खत्म। इसके तुरंत बाद डॉक्टर भाभा शास्त्री जी से मिले और प्रस्ताव दिया कि सर, भीख मांगने से सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमारे पास क्षमता है, आप हमें बस मौका दीजिए। एक शांत कमरे में शांत शास्त्री जी ने SNEP सबटेरेनियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। सोचिए, भारत ने कैसा डबल गेम खेला। एक हाथ से भारत अमेरिका से गेहूं ले रहा था और दूसरे हाथ से परमाणु बम की तैयारी करके अमेरिका को ही चुनौती देने वाला था। और जब CIA को पता चली तो CIA को डर था कि शास्त्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और डॉक्टर भाभा का वैज्ञानिक दिमाग अगर ये साथ रहे तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और बस यहीं से दो महान व्यक्तियों के अंत की शुरुआत होती है। सन 1965 में भारत ने जब पाकिस्तान को हराया तो शास्त्री जी को ताशकंद में बुलाया गया शांति समझौते में, और शांति समझौते में हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात 2 बजे शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत हो जाती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 25 जनवरी 1966 को वियना में IAEA की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होने वाली थी, जिसके लिए डॉक्टर भाभा को जिनेवा जाना था और वहां से बाई रोड या दूसरी फ्लाइट लेकर के उनको वियना जाना था। यह मीटिंग वियना में होने वाली थी। डॉक्टर भाभा को एयर इंडिया के बोइंग 707 जिसका नाम कंचनजंगा था, उससे मुंबई टू दिल्ली टू बेरूत टू जिनेवा जाना था। और 24 जनवरी 1966 शास्त्री जी के मरने के 13 दिन बाद सुबह 8 बजे यह विमान जिनेवा उतरने की तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया के पायलट
कैप्टन डिसूजा का जिनेवा के कंट्रोल सेंटर से कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ और कैप्टन को लगा कि एरोप्लेन पहाड़ियों को पार कर चुका है, लेकिन वो पार नहीं कर पाया था और वो माउंट ब्लैंक की ऊंची पहाड़ियों से टकरा गया और वो प्लेन वहीं पर क्रैश हो गया और डॉक्टर भाभा को मिला करके टोटल 117 लोगों की उसमें मौत होती है। पर इस पूरे घटनाक्रम के दूसरे पहलू भी हैं जो इस हादसे को बहुत ही संदेह की नज़रों से देख रहे थे। पहला ये था कि पायलट डिसूजा एयर इंडिया के उस समय सबसे बेहतरीन पायलट्स में से एक थे, तो उनसे ऐसी गलती का होना ये बड़ा ही एक संदेहास्पद मुद्दा था। दूसरा, वहां पर जिस दिन ये हादसा हुआ वहीं पर कुछ आई विटनेस मौजूद थे जिन्होंने ये बात बोली कि प्लेन के पहाड़ियों से टकराने से पहले ही उसमें धमाका हो चुका था। इससे भी बड़ी एक और बात कि उस विमान का कुछ भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ना ही ब्लैक बॉक्स, कुछ भी खोजा नहीं जा सका था और सालों तक इसे एक हादसा ही माना गया। लेकिन 2008 में आई एक किताब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पत्रकार ग्रेगरी डलगस ने अपनी एक किताब कन्वर्सेशंस विद द क्रो में, और उस किताब में उन्होंने रॉबर्ट क्राउली के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश को छापा, जिसमें रॉबर्ट क्राउली ने खुद कहा कि भारत 60 के दशक में ही परमाणु ताकत बन जाता, लेकिन यह आदमी बहुत खतरनाक, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। नाम के लिए यह एक मात्र दुर्घटना थी, लेकिन हमने उसके कार्गो में बम रखा था जो पहाड़ों के ऊपर फट गया। और फिर 2012 में इस हादसे के 46 साल बाद माउंट ब्लांक के ग्लेशियर पिघलने के बाद कुछ पर्वतारोहियों को वहां पर उस प्लेन के महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिसमें से एक डिप्लोमेटिक बैग मिला जिसमें लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उस पर जय हिंद का नारा लिखा हुआ था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबूत तो मिल गए लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। अब सोचिए कि अगर ये हादसा नहीं हुआ होता, अगर डॉक्टर भाभा जिंदा होते, तो भारत कई सालों पहले एक परमाणु महाशक्ति बन जाता। अक्सर देखा गया है कि इतिहास बदलने वालों को इतिहास के पन्नों पर ही खत्म कर दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।